हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, है ना। स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ऐसा ही होगा कुछ। सही बोल रहे हैं, सही है। चलिए, आज हम अपना चैनल पर यानी स्टार ग्लोबल स्टडी पर आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो आपको यहाँ से कम आपको 5 से 6 नंबर कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5 से 6 नंबर। आपको कोई अगर रोक दिया तो हम नहीं रोक सकते, क्वेश्चन नहीं रोक सकता। यानी हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आएगा, ऐसा समझिए। तो आपको 6 नंबर आज कंप्लीट करवाने हैं। ये छोटी सी वीडियो में 6 नंबर। तजुर्बा लग रहा होगा ना। तजुर्बा नहीं, आपको इतना आसानी तरीके से 6 नंबर की तैयारी कराएंगे जिससे लगेगा कि वाह, इसी तरह से सभी को तैयारी करा जाए। टेंशन नहीं लेना है। अब हम संस्कृत को भी वीडियो बनाने लगे हैं, ताकि आपको इससे भी कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे चैनल से जो भी पढ़ रहे हैं, स्टार बैच से जो भी पढ़ रहे हैं, उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लेकर आए हैं संस्कृत की किताब का अध्याय नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। देख लीजिए, क्लास 10th का जो संस्कृत है किताब है, आपको पढ़ना होगा। आपको सिलेबस हम अपना वीडियो में सारा का सारा सिलेबस डाल चुके हैं मेरे दोस्त। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज देख लीजिएगा, आपको तैयारी करने के लिए बेस्ट है। ठीक है ना। आपको किसी भी प्रिपरेशन के पहले आपका उसका पूरा प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है ना। कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, कैसे कैसे, मतलब पूरा आपको डीपली में जानना रहता है। तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं किसी मोटे तौर पर, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है ना जी, आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए थोड़ी सी, तो हम आपको सिलेबस के बारे में डिटेली जानकारी दे दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, किताब से आपको पूछेगा 16 नंबर के। ठीक है ना मेरा दोस्त, किताब से आपको 16 नंबर के पूछ लिया जाएगा। 2-2 नंबर के 8 प्रश्न आपको बनाने रहेंगे। ठीक है जी मेरे। इसके बाद दूसरा में आपको पूछ जाएगा भाई मेरा गधांश। ठीक है ना जी, 2 गो रहेगा 7-6 में, यानी 13 नंबर। हम आपको तैयारी कराते हैं कम, इसलिए ना, ताकि आपको हम सिलेबस से बताएं। तैयारी कराने का जो हमारा तजुर्बा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना जी। इसके बाद आपसे अनुच्छेद पूछता है मेरा भाई। अनुच्छेद 7 वाक्यों में किसी भी टॉपिक पर लिखना रहता है मेरे भाई, आपको समझना है। तो 7 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये संस्कृत में बनाना रहता है ना, हिंदी में नहीं लिखना रहता। हिंदी में आप लिख करके उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दीजिए, अनुवाद कर दीजिए। इसी प्रकार हम आपको अनुवाद पूछा जाता है, और अनुवाद हमारा पूछा जाता है 6 गो रहता है, तो 6 अंक मिल जाता है ना। उसके बाद आपको 5वां में याद रखना है कि आपको आवेदन पत्र पूछा जाता है ना। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र आप बना लीजिए, या तो फिर पत्र लेखन भी बना लीजिए, है ना। आवेदन पत्र या तो फिर पत्र होता होगा यहाँ पे, पत्र या आवेदन पत्र या पत्र आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो कि आपको 8 अंक से पूछ दिया जाता है। 2 को बनाने के लिए रहेगा 4-4 अंक के। तो आप यहाँ पे टोटली देख रहे होंगे 50 नंबर हमारा हो गया होगा। देख लीजिए जी, यहाँ पे जोड़ के देख लेंगे। 7-4 13 मेरा दोस्त, और 13 दूनी 26, है ना जी। 26 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, इसके में हम 8 जोड़ेंगे, है ना। देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जा करके 8, देख लीजिए 6-6 12, 12-8 हमारा हो जाएगा 20 के हाथ में। यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे देख लीजिए 2-3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 50, यानी हमारा 50 नंबर सब्जेक्टिव आपको यहाँ से क्लियर है। तो अब देख रहा हूँ यहाँ पे किताब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा हाँ, कि आपको किताब नंबर पहला में 14 गो अध्याय जानना है, किताब नंबर दूसरा में 25 गो अध्याय है, आपसे बस 16 नंबर के पूछा जा रहा है। मेरे दोस्त ये 16 नंबर नहीं, आपको 50 प्लस देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से किताब से बनेंगे आपका ऑब्जेक्टिव, है ना, जो आपको एक एक क्वेश्चन को बनाने में बेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से एकदम टन टन लड़ जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराने में ये मदद करेगा। यानी कि आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए लाभदायक है। कौन? तो किताब, है ना। यहाँ पे 16 नंबर तो यहाँ पे देकर जेबे करेगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव जितना पूछेगा आपसे एक एक बनेगा। 100% भरोसा रखिए। एक कुछ हमारा सिलेबस था। आपको गधांश में कोई तैयारी करने की आवश्यकता है नहीं। अनुच्छेद बस 2-4 को बताएंगे, तैयारी करने की आवश्यकता है नहीं। अनुवाद सीख जाइएगा, जिससे अनुच्छेद सीख जाइएगा, है ना। आवेदन पत्र भी लिखे आ जाएगा, जब आपको हमें एक टॉपिक पढ़ाने वाला है लकार, है ना। जैसे आपको लकार पढ़ा देंगे वैसे आप बन जाइएगा संस्कृत के प्रकार, आप पढ़ाएंगे लकार, है ना। इसी प्रकार आपको किताब से, तो किताब हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे तो हम करवा दिए। तो देखिए आपको अब यहाँ पे हमको तैयारी तो करवा रहे हैं भाई। अब आप समझिए कितना नंबर लाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा था, देखिए भर दिए तुरंत भर में, है ना। तो आपको कुछ जानकारी दे दी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक आज है अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभवम, इसकी पूरा का पूरा हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए। और 6 नंबर तो आज का आपको पक्का ही है। ठीक है। और पाटलिपुत्र बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, है ना मेरे दोस्त। तो आपको यहाँ से थोड़ी सी हम बुक ले लेते हैं, ताकि कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो आपको। चलिए जी, आप यहाँ पे आप देखिए पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पूरा जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए सबसे पहले बोलता है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कलेषु महत्व धारयन्। मतलब कहने का इसका अर्थ ये हुआ, आपको संस्कृत में आने, अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है STUDENT,
यही ना होता है, हाँ विद्यार्थी, है ना, हिंदी में बात करें तो विद्यार्थी, कि हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। अरे भाई तुमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है कोई बात नहीं, हिंदी जरूर आनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी आएगा तो संस्कृत थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है, तो संस्कृत आए चाहे मत। कोई कहेगा संस्कृत तो हमको पढ़ने आता है लेकिन हम इसको हिंदी नहीं कर पाते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको संस्कृत पढ़ने का, और कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसका हिंदी करने का, है ना। मायने आपको ये नहीं रखता कि आपको संस्कृत हिंदी करने आता है कि नहीं आता, हिंदी संस्कृत पढ़ना आता है कि नहीं। सिलेबस देखिए कहाँ आपको कह रहा है कि संस्कृत के जाके रीडिंग लीजिए, कहीं नहीं कहा गया, है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई, बस 1 मिनट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गए थे। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट कोई भी संस्कृत पढ़ने आए उसको लिखने, तो यहाँ पे कोई भी इसका आवश्यकता नहीं, बस आपको हिंदी आनी चाहिए। आपको आप हिंदी ही पढ़ करके आपको 95+ आ जाएगा, अगर आप जैसे बोलेंगे सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा तब। बहुत आसान है, ठीक है, नंबर बटोरना बहुत आसान है। तो चलिए हम आते हैं सीधे के सीधे टॉपिक पे। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हमको संस्कृत नहीं आता, पढ़ने आता तो हिंदी नहीं करने आता, अरे भाई इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास 10 वाली तो आपको इससे सामना करना है, ठीक है। तो चलिए हमको पहले सबसे पहले जानते हैं किताब अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे जानना है थोड़ी सी, हम यहाँ पे बात कर लेते किताब से, ताकि आपको हिंदी में बता देता, आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, है ना। देखिए जी, ये जो पाटलिपुत्र है ये अभी वर्तमान में और पहले भी ये बिहार का राजधानी हुआ करता था, है ना। बिहार का क्या हुआ करता था भाई, राजधानी, और आज भी है ना, राजधानी 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 हुआ करता था प्राचीन काल में। बात करें तब, देखिए यहाँ पर बोलते आपको साफा कि यहाँ पे पाटलिपुत्र सर्वेशु काल से, मतलब काल से पहले से ही, यह तो सबसे पहले तो प्राचीन नगर, तो ये राजधानी तो है ये था, प्लस में यह जो अपना महत्व धारण करे हुए था, इसका महत्व ज्यादा था, इसलिए था कि यहाँ के शासक, यहाँ के राजा बहुत ही बेस्ट आए थे, ये चलते इसका जो नाम हुआ वो बहुत ही मतलब की प्रसिद्धि प्राप्त की इसकी नाम जो। अच्छा, इसके बाद कहता है सहस्त्र जो वर्ष स्मृति वर्तते अधा धार्मिक राजनीतिक और औद्योगिक चा विशेष ध्यान आकर्षण, बता रहा है ना कि ये प्राचीन काल में, जब पहले के बात अगर आता है इसमें आपको ध्यान से सुना, अगर प्राचीन काल में पूछेगा तो देखिए कोची कोची में ध्यान आकर्षण करने का मतलब समझते हैं, जैसे अभी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं उसी प्रकार कोई कुछ ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा उद्योग क्षेत्र, ठीक है ना, उद्योग मतलब समझ रहे हैं ना, उद्योगी, आप पढ़े होंगे उद्योगीकरण, उद्योग क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, राजनीतिक समझ में आया आता ही होगा, उद्योग समझ में आता ही होगा। अगर बात धार्मिक क्षेत्र में, ये क्या था, धार्मिक क्षेत्र की बात करें ना, तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र प्राचीन काल में, ये जो तीनों क्षेत्र था ना, ध्यानाकर्षण के काम करता था, मतलब इस पे जो था ना ध्यान बहुत ज्यादा करे हुए था, वहां का जो राजा प्रशासन था वहां ये 3 चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान था, ठीक है ना। कुछ पूछेगा प्राचीन काल में किन किन चीजों पर वहां जो था वहां के मतलब अच्छे तरीके से संभाले हुए था, तो उद्योग क्षेत्र, राजनीति से, और धार्मिक क्षेत्र में एकदम विशेष मतलब प्रविशेषण के रूप से, मतलब अच्छे तरीके से इसको क्या कर रहा था, मतलब कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रण करने वाला था। धार्मिक क्षेत्र में यहाँ पे क्या था, विकास हो रहा था, है ना, करा कि एकदम उद्योग क्षेत्र में चाहे विशेष ने ध्यान आकर्षण पूर्ण, मतलब यहाँ पे ध्यान तो था उस पर सबसे ज्यादा था, है ना। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे यात्री आए, बहुत ज्यादा विदेशी यात्री आए, जैसे में विदेशी यात्री का पूछेगा कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो भैया विदेशी यात्री आपको याद रखना है मेरे भाई, अच्छे तरीके से याद रहेगा, आपसे माँ से याद रखना, मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री था ना, यूनान के रोज कौन था, तो मेगास्थनीज था मेरे भाई। उसके बाद याद रखेगा फहयांग, है ना, फहयांग भी हमारा क्या था, ये जो था वो हेंगसांग भी था, सब कहाँ से आया था, सब दूसरे देशों से आया था, है ना, मेरे पाटलिपुत्र में इतसी, है ना, पाटलिपुत्र वर्णा स्व स्मरण थेसु चक्र। अच्छा देखिए, अब इन लोग आकर के क्या किया, पटना के बारे में अपना जो भी था नोटबुक में, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते थे अपना नोटबुक करके आते हैं कि नहीं, उसी प्रकार नोटबुक बनाया और दूसरे के देश में प्रचार प्रसार किया। ये लोग हमारा कौन थे, विदेशी यात्री थे, है ना, विदेशी यात्री। जैसे अभी भी कोई लोग होगा अमेरिका घूमने जाते हैं, है ना, दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, दूसरे राज्यों में घूमने जाते हैं, तो वहां की विशेषता को आकर घरे क्या करते हैं, फैलाते हैं, है ना, वायरस की तरह फैला देते हैं, भैया वहां पर ही बहुत अच्छा हलो, बहुत अच्छा प्रोग्राम हलो, है ना, इस तरह से होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ जो विदेशी यात्री आए थे, ये सब क्या थे, विदेशी यात्री थे, है ना, जो भारत में पाटलिपुत्र के जगह पे आए थे, स्थान पर आए थे, मेगास्थनीज थे, फयांग थे, हेंगसांग थे, है ना। अब पूछेगा कि प्राचीन काल में कौन कौन चीजों पर ध्यान आकर्षण था पाटलिपुत्र में, तो उद्योग में, राजनीतिक में, धार्मिक में, ठीक है। बिहार की राजधानी हुआ करता था, अभी भी है, तो आपको ये अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा, वादा है। आगे देखिए, कह रहा है कि पाटलिपुत्र सामान्य परिचय वर्तते, मतलब कहता है कि यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र के बारे में हम बताते हैं, पूरा का पूरा सारांश है, सारांश से लेकर के पूरा कहानी डीपली में पढ़ाते, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं मेरे भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित था,
एकदम भी ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे पर बसा है। याद रखना मेरे भाई, पटना कोई पे यहाँ पे पाटलिपुत्र संस्कृत में बोला जाता है। और अगर नदी की बात करेगा तो एक ही नदी है, मैया गंगा, है ना, नहीं गंगा माता, है ना। तो गंगा माँ के यहाँ पे तट पर कौन सी बसा है, यहाँ पे पटना अवस्थित है ना। अब ये भी आपको क्वेश्चन पूछा दिया जाता है, किस नदी के किनारे पर गंगा अवस्थित है, अति सॉरी पाटलिपुत्र अवस्थित, तो गंगा नदी के, है ना। आपको इतना तो समझ में आता ही होगा, देखें गए भी होंगे, है ना, गए भी होंगे। कहता है कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि, ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कह रहा था कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। अद्भुत महान नगर था, अद्भुत माने कि देखने योग्य था, और ये महान नगर था। नगर कैसा था, तो महान नगर था, है ना। पाटलिपुत्र कैसा था, अद्भुत था, देखने योग्य था और महान नगर था, है ना। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, देखिए एक दामोदर नामक गुप्त नामक आपको कवि था, उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है, थे या था, है ना। दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कवि है ना, कवि है। इनकी एक रचना थी, ठीक है, इनकी रचना का नाम था क्या, याद रखेगा, कुटनी, यहाँ पे कुटनी मत इनकी रचना थी, ठीक है, कुटनी मत इनकी रचना थी, इन्होंने रचना किया था। इनकी नाम कुटनी मत है किसी रचना, तो आपको दामोदर गुप्त में मारिएगा। अच्छा, इनकी एक काव्य संग्रह है, ये काव्य में लिखा था किसके बारे में, तो भाई पटना के बारे में। पटना के बारे में इन्होंने क्या क्या, अपने इनका ग्रंथ का नाम था काव्य संग्रह, यानी कुटनी मत में पटना के बारे में लिखे थे। क्या क्या लिखे थे भैया, ध्यान से सुनिएगा। कहे थे कि पृथ्वी का तिलक है ना, पृथ्वी का क्या बोले थे, तिलक है ना, जो चंदन लगाते हैं, पृथ्वी का तिलक है, यहाँ पे पृथ्वी का तिलक इन्होंने बोला। और बोला कि विद्वान समझते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, पढ़ लिख करके विद्वान होते हैं, है ना, विद्वान होते, तो विद्वानों का ये क्या थे, कुलगृह थे। कुलगृह कहने के मेरा दोस्त यह है कि कुलगृह कहने के मतलब कि विद्वानों का यहाँ पे घर हुआ करता था। कौन, पाटलिपुत्र में। ये कौन बोल रहा है, दामोदर गुप्त अपनी काव्य संग्रह कुटनी मत में, है ना। इसके बाद हम आगे चलेंगे, और बोला है कि इनका कुलगृह है जो कि इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नाम नगर है। यानी अगर आपको सिर्फ 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव के सॉरी 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न कई बार पूछ दिया गया है कि दामोदर गुप्त कवि, 1 नंबर में पूछेगा तो बताइए कुटनी माता किसकी रचना, तो दामोदर गुप्त की। इनकी रचना का नाम क्या था, तो कुटनी माता में पटना के बारे में क्या लिखे, तो भाई पटना के बारे में यही लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जो है वो पृथ्वी का तिलक है और यहाँ पे विद्वानों का कुलगृह है ना, इनकी सुंदरता महान है, इस तरह से लिखे हैं। कौन लिखे हैं, दामोदर गुप्त। आपको 2 नंबर में पूछे, बस इतने पॉइंट को लिखना, आपको एक भी नंबर कटने वाली नहीं है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे में हमको कहता है, क्या कहता है, देखिए हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है कि इतिहास से ज्ञात होता है। इतिहास मतलब समझ रहे ना, बीती हुई कहानियों को जानना और उससे ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा लेना, हमारा इतिहास कहलाता है मेरे दोस्त। यानी इति मतलब होता है बीती, मतलब बीती हुई कहानी के बारे में हम जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, है ना, ये सब आदि काम करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इतिहास। तो कहता है कि इतिहास से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। क्या इतिहास से ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें सब जितने भी मिटा रहे हैं आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा, ठीक है, आपको मिटा रहे हैं, आप खाली ध्यान से कहानी सुनते जाइए, ना तो आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ना ही कुछ, बस आपको कहानी सुन लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बनेगी प्लस में सब्जेक्टिव भी बनेगी। चलिए आगे बढ़िए। इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम अवस्थित था। देखिए भगवान बुद्ध के आप जानते होंगे, है ना, भगवान एक बुद्ध थे, ठीक है, जब पटना सॉरी यहाँ पे पाटलिपुत्र में, ध्यान से सुनिएगा, आपको कंफ्यूज करने वाला ऑब्जेक्टिव देगा। ये जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र जब भगवान बुद्ध आए थे तो उस समय पटना का पाटलिपुत्र नहीं पाटलिग्राम कहा जाता था, ठीक है। तब पूछा गया इस बार ही 2023 सॉरी 2023 में ही पूछा गया ऑब्जेक्टिव है कि भगवान बुद्ध के समय पटना को क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र या तो फिर पटना या तो फिर पाटलिग्राम, है ना, तो पाटलिग्राम कहा जाता था, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, अब जब भगवान बुद्ध आए पटना में, कई बार आए थे, ठीक है, तो उनके समय पटना का नाम कुछ था, पाटलिग्राम था, ठीक है। किनके समय, भगवान बुद्ध के समय। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना मेरे दोस्त, ठीक है। भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि यह जो नगर होगा ना वो महान नगर होगा। इन्होंने भविष्यवाणी की थी, कौन भगवान की, जो हमारा बुद्ध भगवान थे, वो भविष्यवाणी की थी किसके बारे में, पाटलिग्राम के बारे में मेरे दोस्त। पाटलिग्राम के बारे में इन्होंने कहा था कि जो नगर होगा आने वाले भविष्य में, अब भविष्य आने वाला समय में, जैसे कि आज जो बोले थे वो हो रहा है, यानी कि महान नगर होगा, ठीक है, महान नगर होगा, ठीक है। ये बोले थे कौन, तो भगवान बुद्ध ने बोले थे कि पाटलिग्राम आने वाला जो भविष्य हमारा होगा, आने वाला जो भविष्य वाला जो हमारा समय होगा, भविष्य वाले समय में ये जो नगर होगा सबसे पहले महान होगा। पहला पॉइंट क्या बोले थे, महान होगा। दूसरा में बोले थे मेरे दोस्त, यहाँ पे याद रखना आपको कि लेकिन कलह और आग से सदा घिरा रहेगा। कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, है ना, लड़ाई झगड़ा आप जानते होंगे, मारा पीटी, है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, कलह मिस। आग मतलब समझ ना, आग की बात कर रहा, आग यानी कि अग्नि, है ना, आग की बात कर रहा है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया, अनगिनत बार कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या बोले हैं। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, तो भगवान बुद्ध कई बार आए थे पटना में, तो पटना जब भगवान आए थे तो उसके समय पाटला को क्या नाम रखा गया था, तो पाटलीग्राम। अच्छा, अब 2 नंबर में क्या पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या लिखे हैं, तो याद रखना कि भगवान बुद्ध ने लिखे थे कि आने वाला भविष्य में जो पाटलीग्राम है ये महान नगर होगा और कलह और यहाँ पे आग से सदा सेवित रहेगा। अब आपको याद कैसे रहेगा भाई इतना बड़ा पॉइंट, तो आपको याद रखना है कि देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ग्राम है, तो आप ग्राम मतलब समझते हैं गांव होता है, ठीक है, गांव, ग्राम मतलब होता है गांव, ठीक है, अगर इसका संस्कृत में गांव को ग्राम बोलते हैं ना। तो आपको याद रखेगा कि देखिए क्या हुआ था, जब भगवान बुद्ध आए थे तो लोग दौड़ा दौड़ी कर देते, मतलब देखिए हुआ था ऐसा नहीं, बस आपको कहानी को, कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए मैं ऐसा एक कहानी बना देता, आपको याद रहे, है ना, आपको याद करवाना, रटवाना नहीं, याद करवाना है। तो देखिए ये जो गांव था ना, वो गांव में मान लीजिए भगवान आए ना तो दौड़ा दौड़ी कर दिए, ठीक है, तो उसी में मान लीजिए कि यहाँ पे दौड़ा दौड़ी कर दिए, तो एक पिंज था, वो पिंज में लग गया आग, यानी गांव था, गांव में रहता पिंज, और पिंज में लग गया आग। अब बताइए जब आग लगेगा तो लोग कोची करेंगे, भाई बाल्टी लेकर के पानी लेकर आएंगे, क्या बोलेंगे, पानी चलो लेकर भाई आग को बुताना है। तो देखिए भगवान जब अब यहाँ से आपको चारों कॉन्सेप्ट याद रखेगा, देखिए गांव मतलब ग्राम, देखिए ग्राम में लग गया कोची आग, है ना, आग लग गया, तब भाई लोग कोची करेगा, लोग कहेगा कि भाई यहाँ पे महान नगर होगा, कला से होगा, आग से होगा, और एक पॉइंट अभी बोले थे कि पानी से सदा गिरा रहेगा, है ना, जल से सदा सेवित रहेगा, यानी कि जल के बारे में भी, जल के बारे में भी ये भगवान हमारा बोल के गए थे कि जो होगा बाढ़ से हमेशा, बाढ़ कहे कि मतलब जल वही हुआ, बाढ़ से सदा सेवित रहेगा। तो क्या करेगा, लोग पानी लाने जाएगा तो बाल्टी से पानी लाकर किस पे डालेगा, ग्राम में आग लगी है भाई तो गांज पर तो डालेगा ही, तो जब डालेगा देखिए आग बुझ जाने के बाद क्या देखोगे आप गांव घर में कि जब बाल्टी यदि ज्यादा हो जाती है तो बाल्टी को सब चुराने लगता है, तो चुरा लिया बाल्टी, तो भाई लड़ाई होगा ही होगा, बाल्टी क्यों चुरा लिया भाई, तो लड़ाई होगा, देखिए लड़ाई हो गया। यहाँ पर याद रखना देखिए महान नगर तो था, भगवान बोले ग्राम में लग गया आग, आग बुझाने के लिए तुमको पानी तो चाहबे करी, अब पानी के चलते में बाल्टी चोरी हो गया तो लड़ाई तो होबे करेगा। इन्हें को ऐसे करके याद रखना है कि भगवान जब आए थे पाटली ग्राम में लग गया गांव का, ग्राम में यहाँ पिंज गांव देखो शहरों में ज्यादा नहीं होती है, यानी कि ग्राम में था पिंज, आग लग गया, तो आग लगाने के लिए पानी, यानी कि क्या क्या याद रखिएगा, भगवान पानी के बारे में बोले थे और फिर आग के बारे में बोले थे, और ये ग्राम में हो रहा था, तो ये भगवान पाटलिपुत्र के समय ग्राम बोला गया था, और कला किस लिए हो गया था, क्योंकि बल्टिया चुरा लिया था। आपको आशा करते हैं आपको बहुत मजे तरीके से इसको समझ में लिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए हम कॉन्सेप्ट बनाकर रखे हुए थे, ठीक है। हम आगे बढ़ते मेरा भाई, हमको अब ज्यादा पढ़ना है ना। कहता है कालांतर में मतलब काल समय बीतते गया पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है। देखिए कालांतर में जैसे कहता पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र, यानी कि यहाँ पे आपको जो पाटली ग्राम था उन्हीं को जब काल बीते यानी समय बीतते गया तो पाटलिपुत्र कहने लगा, ठीक है, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, है ना, कब कहा जाने लगा, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कालांतर में, मतलब जब समय बीतते गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा व्यवस्था प्रबंध अति उत्तम था। देखिए फ्रेंड पूछेगा कि किस राजा के शासक में वहां का पटना यानी पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, तो याद रखिएगा अति उत्तम मतलब कि बहुत अच्छा था, अति उत्तम था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में क्या था, वहां की जो रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्तम थी, है ना, वहां की व्यवस्था थी अति उत्तम, किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे हमारा दिया गया है, बाद में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पूछेगा कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था, इंडिया दे देगा, यूनान दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, अमेरिका दे देगा, तो यूनान के राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। ये क्या था, राजदूत मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह बातों को विचारों को फैलाने वाला क्या होता है, यूनानी राजदूत कौन था, यानी कि राजदूत आपको पूछेगा कि यूनान के राजदूत कौन था, यहाँ पे आपका याद रखना मेगास्थनीज था मेरे भाई, ठीक है, मेगास्थनीज याद रखिएगा, तो मेगास्थनीज था, ठीक है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने यात्रा वृत्तांत में, यानी यात्रा वृत्तांत कहने के मतलब अपने आने जाने के क्रम में लिखा था, क्या लिखे थे, देखिए क्या लिखे थे कि इस नगर का वैभव मतलब महानता प्रियदर्शी अशोक के समय का मतलब कह रहा है कि अशोक के समय और अधिक समृद्ध था। 1 मिनट मेरे दोस्त, सॉरी मेरे दोस्त 1 मिनट डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पे अति उत्तम बोला था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। रक्षा व्यवस्था आपको याद रखना कि जो यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, अमेरिका, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इस प्रकार भारत भी दे दिया जाएगा। तो यूनान वाला में आपको टिकअप करना है। मेगास्थनीज था, ये अपना यात्रा वृत्तांत मतलब समझते हैं, यात्रा वृत्तांत मतलब कि कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो उसी को बोलता है यात्रा वृत्तांत, है ना। तो ये अपने यात्रा वृत्तांत में यह लिखे थे कि जो इनका रक्षा व्यवस्था है ना, वो यहाँ पे आपको प्रियदर्शी कहे के मतलब है ना
कि प्रिय तो है ही है परंतु दर्शी है। दर्शी कहने का मतलब कि देखने योग्य है, यानी कि यहाँ की जो महानता था, यहाँ का जो शोभा और अच्छा व्यवस्था जो भी था बहुत अच्छा था, उत्तम था। इसी के लिए ये कौन लिखे थे, तो यूनानी की जो है इन अपने यानी कि यूनान के जो रहने वाला राजदूत थे वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे थे, ठीक है, कि जो यहाँ का व्यवस्था है वो प्रियदर्शी है, देखने योग्य, यहाँ का महानता देखने योग्य है ना। अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था। कौन लिखे थे, मेगास्थनीज। कहाँ के राजदूत थे, तो यूनान के। क्लियर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद है, आगे आते हैं, आपको सिर्फ हिंदी बता रहे, संस्कृत से कोई मायने है नहीं। पाटलिपुत्र के प्राचीन से ही ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षक पुस्तक में सादर स्मरण किया है। चलिए जी, अब एक कॉन्सेप्ट आपको अभ्याव आ गया, ठीक है, काव्य मीमांसा वाला। आपको मिटा करके समझाते हैं। देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आता होगा, है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं। हम चंद्रगुप्त के बारे में जान गए, क्या थे, अति उत्तम। इनके बाद अगर संस्कृत में बात करें तो अति उत्कृष्ट सिद्धति। संस्कृत में नहीं, ऐसे पूछेगा हिंदी में, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव पूछेगा हिंदी में। एक आध दो पूछ दिया जाएगा जिसका अर्थ आपको साफ साफ पता चलेगा, है ना। हौला भी याद करके हैं तो भारी बना के आएंगे। देखिए अब यहाँ पे एक आ गया कौन, राजशेखर, ठीक है। यहाँ पे राजशेखर के बात आ गया, ठीक है। तो राजशेखर के बात आ गया है यहाँ पे, ठीक है। राजशेखर के बारे में जानिए, इन्होंने पटना के बारे में क्या क्या बोले। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य संग्रह यानी कि कुटनीमतक में बोले थे कि पृथ्वी का तिलक है और विद्वानों का कुल गृह है। इसी प्रकार राजशेखर ने भी पटना के संबंध में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है कि राजशेखर ने अपनी, इनकी रचना थी, ठीक है, इनकी जो काव्य संग्रह थी उनके नाम क्या था, तो पूछेगा कि इनके ये जो कवि थे इनका जो पुस्तक के नाम था वो क्या था। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा था, ठीक है, काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा किसकी रचना है, तो ये राजशेखर का। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा काव्यमीमांसा किस कवि की रचना है, तो राजशेखर की रचना है। क्या, तो काव्यमीमांसा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन्होंने अभ्याव क्या बोले पटना के बारे में। बोले कि यहाँ पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि, पाणिनि को सुनते संस्कृत के जननी माने जाते हैं, यानी पाणिनि। बोला कि किसने बोले, तो बोले यहाँ पे राजशेखर ने अपनी एक ग्रंथ, उनका नाम है यानी कि पुस्तक भी कह सकते हैं, यानी किताब, कि उनका क्या नाम था, काव्यमीमांसा। यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट।
सॉरी दोस्त, थोड़ा सा हमारा बीच में जो कि आज आवाज़ कट गया है, थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गई थी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझने की प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव यहाँ पर शरद काल में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। हमको थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट तरीके से करना चाहिए था, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 6 नंबर तैयारी हो रहा है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी 30 से 35 मिनट, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। क्योंकि पढ़ाई समय ही तो मांगता है, जो आप देने के लिए तैयार है ना। तो चलिए हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको इसके जानकारी के बारे में इसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, करनी है आधा से ज्यादा, बस थोड़ी सी बची इसके बारे में जानते हैं। देखिए आपको तो याद हो गया कि यहाँ पे कौमुदी महोत्सव में एक शरद काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव समारोह होता था, गुप्त वंश के शासन काल में होता था, ठीक है ना। इसमें सभी लोग आनंद मग्न होते हैं। जैसे मतलब दशहरा आता तो दिखता सब एकदम आनंद में रहता, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके एकदम सुता रहता है ना, कि कब दशहरा आवे। आजकल के दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा मैंने समझते हैं ना, जो दशहरा का ही बात कर रहा, उससे तुलना किसको किया जाता है? कौमुदी महोत्सव के, है ना, कौमुदी महाउत्सव के इससे तुलना किया जाता है। तो आज के दुर्गा पूजा से तुलना किया जाता है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज हम दुर्गा पूजा के उसी समारोह में यहाँ देखा जाता है, मानी कि इसको कौमुदी महोत्सव को दुर्गा पूजा के रूप में देखा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता कहने के मतलब होता है जीर्णता का शब्द का अर्थ होता है उपेक्षित कहने का मतलब यह रहता है कि आपको यहाँ पे कोई भी विकास नहीं होता, जिसको हम उपेक्षित बोलते हैं। तो कहता है कि मध्यकाल में, पूछेगा कि मध्यकाल में 1000 वर्ष तक तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन ये कौन सा ग्रंथ में मिलता है, कहाँ पे मिलता है कि 1000 वर्ष तक मध्यकाल में यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास मतलब समझते हैं ना, सड़क बन गया, नली बन गया, रोड पर गाड़ी दौड़ने लगी, यानी इस प्रकार को विकास कर, ट्रेन चलने लगी, विकास हुआ। तो ऐसा विकास नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि जीर्णता है। यहाँ तक मध्यकाल में 1000 वर्षों तक कोई विकास ही नहीं हुआ। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस, देखिए इसका जो ऐसे ग्रंथ था वो कौन सा ग्रंथों में लिखा गया था, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस में लिखा गया है कि जो मध्यकाल में जो था पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक उपेक्षित रहा, माने कि यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। विकास के मामले में कुछ था, एकदम खत्म हो गया था 1000 वर्ष तक, यानी कि आपको समझना चाहिए कि 1000 वर्ष बहुत समय होता है मेरे दोस्त। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का पुनरुद्भवन हुआ, ठीक है, उसका भवन का उदय हुआ, है ना। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ था। पूछेगा कि किसके शासन काल में पटना का हुआ था, अच्छा विकास हुआ था, यानी पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ था। तो याद रखना आपको कि पाटलिपुत्र का अच्छा जो विकास हुआ था वो अंग्रेज के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में मेरे दोस्त? अंग्रेज के शासन काल में हुआ था, ठीक है ना, अंग्रेज के शासन काल में, ठीक है। जब अंग्रेज के शासन था तो पाटलिपुत्र में थोड़ा सा अच्छा सा विकास, मतलब विकास थोड़ा सा ज्यादा हुई थी। किसके शासन काल में? पाटलिपुत्र का सबसे ज्यादा विकास किसके शासन काल में अच्छा हुआ था? तो अंग्रेज के शासन काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मध्यकाल में ही इस नगर का नाम, अच्छा देखिए पूछेगा किस काल में यहाँ पे पटना प्रसिद्ध हुआ। पूछेगा किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में पटना प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। पटना से नाम से लोग जानने लगे, ठीक है ना। इस नगर पटना प्रसिद्ध हो गया। यह एक पतन शब्द से निर्मित था, निर्माण हुआ था। किस शब्द से निर्माण हुआ है? किस शब्द से निर्माण हुआ है पटना? तो याद रखना है पतन शब्द से। कौन से शब्द से मेरे दोस्त? पतन शब्द से निर्माण हुआ। पूछा गया, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि किस शब्द के उत्पत्ति से पटना हुई है? तो पतन शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? पटना का, है ना। आगे बढ़ते हैं। आज भी नगर में देवी पटन देवी पूजे जाते। कह रहा है कि यहाँ पे एक पटन देवी के नाम से सुना होगा, पटना में जो अवस्थित है, इनकी पूजनीय स्थल है, ठीक है ना, पटन देवी, है ना। तो पटन देवी आज भी यहाँ पे कहे जाते हैं, पूजे जाते, मतलब पूजा होती है यहाँ पे पटन देवी का, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कर रहा है, आगे में बोल रहा है कि आजकल पाटलिपुत्र पटना नगर, पाटलिपुत्र का मतलब पटना का नगर अत्यंत विशाल है, मतलब बड़ा है ना, पूरा मतलब विस्तृत रूप से फैला हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी भी है। हाँ, पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पूछा गया, ऑब्जेक्टिव है। आज दिन नगर का विस्तार हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है आजकल। इसके उत्तर की ओर, अच्छा पूछेगा कि गंगा नदी जो बहता है वो किस ओर से बहता है? याद रखना कि उत्तर की ओर से गंगा नदी बहती है ना। गंगा नदी किस ओर से बहती है? तो उत्तर की ओर से, है ना। उत्तर दिशा से कौन सी बहती है? गंगा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो कहता है कि इसके ऊपर गांधी सेतु पुल है, जो पुल का नाम सुने वो गांधी सेतु है, उत्तर की ओर गंगा नदी बहती है, यहाँ से पटना से निकलती है। और उसके जो गंगा के ऊपर एक जो पुल है, वो पुल का नाम कुछ है गांधी सेतु, है ना। गांधी सेतु पुल का नाम है ना। तो गांधी सेतु पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है ना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, मतलब सबसे बड़ा पुल है, कुछ है, कौन पुल है? तो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया गांधी सेतु पुल है, गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध है ना। एशिया महादेश मतलब सबसे बड़ा हो। रेलियान सेतु भी निर्मित, मतलब कि इसके ऊपर से
आने जाने के अपेक्षा रेलयान मतलब रेल चलने के भी इसमें पुल बनाया गया है ना, रेल भी इस पे चलती है पुल पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, मतलब यहाँ के देखिएगा पूछेगा दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य क्या है, क्या वहां पे देख सकते हैं पटना में, याद रखिएगा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन, भगवान विशेष महावीर का मंदिर है यहाँ पे, दर्शनीय है मतलब देखने योग्य है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप जाकर के पटना में। प्राचीन पटना का नगर सिख संप्रदाय के या का पूजनीय स्थल, 10वें गुरु, जो याद रखिएगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था कहाँ, इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर के तीर्थ यात्रा मतलब घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं गुरुद्वारा में, ठीक है। तो पूछेगा कि यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद जी। इनका जन्म स्थल किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है ना। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव मतलब कि महानता धारण करे रखे हैं। संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है, परहीनता मानचित्र पर यह नगर एक प्रमुख नगर है। तो इस प्रकार से हम जान गए। अच्छा, एक बात याद रखना जो आपको शुरू में ही बताना चाहिए था कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों पुराना आपको पूछा गया, दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। 2500 वर्ष पुराना इतिहास किसका है, पाटलिपुत्र का है ना। इसी प्रकार हमारा पाटलिपुत्र का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इतने से पूछे जाएंगे। आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लिखाए नहीं, लेकिन आपको कहानी के तौर पर बता दिए, आपको एक एक टॉपिक बता दिए, कोई भी टॉपिक पाटलिपुत्र से आपको नहीं छोड़े हैं। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, प्लस में अगर ऐसे वीडियो का भी आप अगर बनवाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे चाहते हैं कि इसी तरह से सभी चैप्टर को बनाया जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।